अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क सिटी के ओवरसीज ब्लॉक के बीच में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस टाइम ओवरसीज ब्लॉक में, और जो पोजीशन है ये कब तक दिया जाएगा। अगर जो अभी हमने इससे पहले विजिट किया, काफ़ी सारी डेवलपमेंट हमें नई देखने को मिली ओवरसीज ब्लॉक में। जिस तरह से सीवरेज का काम, जो लेफ्ट साइड की लैंड है, इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीट्स में हुआ है। तो आए हम जाके आप लोगों को खुद दिखाते हैं कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है और इसको फर्दर कितना टाइम लगेगा पोजीशन के बीच में। तो हमारे साथ रहिएगा। ये ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक के दरमियान में जो मेन बुलेवर्ड है, इससे हम जा रहे हैं इस टाइम पे। और मशीनरी काफ़ी हद तक ओवरसीज ब्लॉक के बीच में इसने डिप्लॉय की है। काफ़ी ज़्यादा काम किया है इसने, लेकिन पोजीशन की डेट जो है वो सुनने में यही आ रहा है कि ईद के बाद एक्सपेक्टेड है कि ईद के फ़ौरन बाद इसका पोजीशन मिल जाए। जो मौका है इस पे काम भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है इस टाइम पे। जो लास्ट टाइम हमारा विजिट था 15 से 20 दिन पहले, उसके अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो एक अच्छी वर्किंग हुई है। क्योंकि जो लैंड लेवलिंग का काम है ये मैक्सिमम एंड पे हो चुका है और अभी स्ट्रीट्स का काम चल रहा है। जो स्ट्रीट्स बना रहे हैं और सीवरेज का काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम एंड पे ओवरसीज ब्लॉक का जो जितनी लैंड है इसके पास, उसके ऊपर ये फिलिंग का काम और कॉम्पेक्शन का काम कर चुका है इस टाइम पे। अभी हम यहाँ से राइट साइड पे ओवरसीज ब्लॉक की तरफ मूव ऑन करेंगे। और राइट साइड की लैंड तो आपने देखी है कि राइट साइड की लैंड के ऊपर सारी की सारी कंप्लीट हुई हुई है, सेवरेज भी डली हुई है, ब्लैक टॉप भी हुआ हुआ है एक दो स्ट्रीट्स में। ये कमर्शियल की लाइन है। अगर आप ये देखें ना तो ये जो सीवरेज है या ड्रेनेज का जो काम चल रहा है, ये कमर्शियल की बैक साइड पे ड्रेनेज का काम इस टाइम पे ये चल रहा है। और यहाँ पे इससे आगे सारा रेजिडेंशियल है, लेकिन ये जो एरिया ये कमर्शियल का एरिया है। अभी हम कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड पे जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएं और जाके आप लोगों को दिखाएं। ये लेफ्ट साइड की लैंड के अंदर हम इस टाइम एंटर हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फिलिंग हुई है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो शायद 10 से 15 फीट की फिलिंग तो हुई है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लैंड किस कंडीशन में थी और आज किस कंडीशन के बीच में। तो काफ़ी सारी फिलिंग हुई है। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं मेन बुलेवर्ड की लेफ्ट साइड पे फ़ौरन कनाल के प्लॉट आएंगे, इसकी बैक पे 10 मरला के प्लॉट होंगे। अभी हम आगे जाके कोशिश करते हैं जो इसकी जो मेन एक बड़ी स्ट्रीट बन रही है वो उसमें जाएं और उसमें जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना काम किया इन लोगों ने और क्या प्रोग्रेस है इस टाइम पे ओवरसीज ब्लॉक की। ओवरसीज ब्लॉक में पोजीशन अगर ये देना चाहे तो ये दे सकता है, इतना मसला नहीं है जितनी लैंड इसके पास थी। अगर आप ये सामने देखें तो ये मैक्सिमम एंड पे जो लैंड लेवलिंग का काम है ये हो चुका है। क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए तो यहाँ पे पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी सी, वो इसने सारी की सारी काट के और सारी फिलिंग कर दी है। ये अगर आप देखें तो ये मेरे सामने फर्स्ट नंबर स्ट्रीट है जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज का काम हो चुका है। सेकंड स्ट्रीट में भी ये सीवरेज एंड ड्रेनेज का काम हो चुका है। ये सामने ये लेफ्ट साइड की लैंड है जिसको हम पहले दिखाते थे और ये काफ़ी नीचे थी। इसको काफ़ी सारी फिलिंग हुई है इसके बीच में और कॉम्पेक्शन हुई है काफ़ी। ये एक मेन बड़ी स्ट्रीट है जो 10 मरला और 5 मरला को के दरमियान में है। राइट साइड की जो लैंड है ये सारा 10 मरला है। मेन बुलेवर्ड के सामने कनाल, उसकी बैक पे ये लैंड आती है, ये सारा 10 मरला है। इसमें भी आप देखें तो सीवरेज का काम मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट है। ये लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रीट्स है इसमें 5 मरला आ रहा है। और 5 मरला में भी पहली जो दो स्ट्रीट्स थी, तीन स्ट्रीट्स थी, उसमें आपने देखा सीवरेज ड्रेनेज दोनों डली हुई है। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रीट है ये भी इसमें भी सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम इस टाइम पे स्टार्ट है। एक उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये स्ट्रीट है, इसकी भी डिमार्केशन हुई हुई है। तो ये सारी लेफ्ट साइड की लैंड आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले इस कंडीशन में नहीं थी ये लेफ्ट साइड की लैंड। तो ये स्ट्रीट की डिमार्केशन है ये हो चुकी हैं यहाँ पे। और जो मेन बुलेवर्ड की के साथ जो एक अगर हम कहें कि लिंक, जो एक बड़ी स्ट्रीट है उसके ऊपर हम लोग इस टाइम पे जा रहे हैं वहाँ से। और ये सारा कंपेक्शन का काम ये मैक्सिमम एंड में कंप्लीट कर चुका है। लेकिन ये हम बताते चलें कि जगह पे फिलिंग बहुत ज़्यादा है, फिलिंग की गई है काफ़ी ज़्यादा। वो सामने भी अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो ये भी सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम जो है ये हो रहा है यहाँ पे। तो कंपेक्शन का काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट है इस लैंड का, क्योंकि यही लैंड है इसके पास। अगर आगे भी आप देखें तो आगे भी फेंसिंग हुई हुई है, वो भी प्राइवेट लैंड है। तो जितनी लैंड थी इसके पास उस पर तो मैक्सिमम एंड पे इसने काम कर दिया है। अब अगर यहाँ पे पोजीशन की बात आए तो शायद ईद के बाद पोजीशन देना इसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होता है वो लैंड की कंपेक्शन का और लैंड लेवलिंग का होता है, वो तो मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट है। क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे इस तरह से। ये भी एक अगर आप देखें तो एक बड़ी स्ट्रीट है ये। देखें जिस तरह से एक मेरी राइट साइड पे आप देखें तो ये है, और इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो वो सामने से ड्रेनेज का काम हो रहा है।
तो ये भी एक बड़ी लिंक रोड आएगी। जो हमने एक मास्टर प्लान शेयर किया हुआ है अपने ग्रुप के बीच में, अगर आप उसको भी देखें तो उसके बीच में भी यही सारे प्लान्स हैं। जिस प्लान पे ये सारी सारी डेवलपमेंट हो रही है, ये उसी मास्टर प्लान के ऊपर सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा मड थी, काफ़ी ज़्यादा जगह नीचे थी, इसमें फिलिंग हुई। और अब यहाँ पे कटिंग का काम नहीं रहा, मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ कम्पेक्शन का काम रह गया, इसलिए आप लोगों को मशीनरी काफ़ी कम नज़र आ रही है यहाँ पे। वो सामने अगर आप देखें तो हम जे ब्लॉक तक आ चुके हैं इस टाइम पे। वो बिल्कुल सामने जे ब्लॉक के घर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप वो बिल्कुल सामने देखेंगे तो वो आईएमटी का गेट है, वो बिल्कुल सामने। तो ये यहीं तक की मैक्सिमम लैंड है इसके पास, और यहाँ तक ये मैक्सिमम एंड का काम कर चुका है। जो लैंड लेवलिंग का काम था, कंपेक्शन का काम था, ये हो चुका है। और राइट साइड की लैंड तो आपने पहले ही देखी है कि वो पहले ही तैयार है। तो ये जो लैंड थी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम रहता था, और इसने इसको भी मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट किया है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ब्लैक टॉप करने में और इसको कंप्लीट कंपेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा कच्ची मिट्टी है। अगर आप देखें तो ये बारिशें होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो जगह है इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो जाएगी, क्योंकि फिलिंग है बेसिकली, सॉलिड लैंड नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग घर बनाएंगे उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। हाँ, अगर बेसमेंट का डिसीजन लेते हैं फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा कि बेसमेंट का डिसीजन लेना चाहिए जिनके प्लॉट्स इस जगह पे आती हैं। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको इस लैंड के अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लैंड किस कंडीशन के बीच में थी और क्या सिनेरियो था इस लैंड का, और अभी फिलिंग होने के बाद ये किस कंडीशन में। हमने जो इसका कब्जा लिया गया था वो 6 जून को लिया गया था। हमने 6 जून को भी इस पर वीडियो बनाई थी जब इस लैंड का कब्जा लिया गया था सारा। ये सारी की सारी जो वर्किंग है ये 8 महीने की वर्किंग है। काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है इसके बीच में। पार्क सिटी ने बाकी जो चीज़ें डिलीवर की हैं, जिस तरह से अगर हम लेक की बात करें और जो बाकी इसके प्रोजेक्ट्स थे जो इसने तेज़ बनाए, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन ओवरसीज ब्लॉक में शायद इसके लिए चैलेंज था, क्योंकि ये कटिंग नहीं थी, इसमें मैक्सिमम एंड पे फिलिंग थी। तो ये फिलिंग का काम भी इसने लेफ्ट साइड की लैंड पे कंप्लीट कर लिया है। अगर अब पोजीशन की बात करें तो थोड़ा ही टाइम है। पोजीशन के बीच में अपने प्लॉट्स को रोकें, इनको बेचें मत। और अगर तो परचेज करने की कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे यहाँ पे परचेज करना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत मिनिमम एंड के ऊपर है। बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इसको इस टाइम। तो थोड़ा सा होल्ड करें, ईद के बाद इंशाल्लाह पोजीशन मिलेगा तो ये 65 लाख तक टच करेगा। और जिन लोगों ने ओवरसीज प्रीमियम ब्लॉक में प्लॉट लिए, बेसिकली ओवरसीज प्रीमियम ब्लॉक कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ओवरसीज प्रीमियम की, तो ओवरसीज प्रीमियम और ओवरसीज एक ही चीज़ है। पहली बुकिंग निकली 45 लाख की, फिर निकली 50 लाख रुपीज़ की, और इसके बाद इस तरह करते करते इस टाइम ये 1 करोड़ रुपए का हो चुका है प्लॉट। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट सेल आउट करने के लिए उसके साथ प्रीमियम का वर्ड यूज़ किया गया। मेरे नहीं ख्याल में कोई इसमें डिफरेंस होगा। अगर आप बात करें किसी भी बंदे से जो आपको प्रीमियम का प्लॉट सेल आउट कर रहा है, उससे अगर आप बात करें कि इसमें और ओवरसीज में क्या डिफरेंस है, तो उसके पास कोई इतना खासा जवाब नहीं होगा। हाँ, कि अगर वो प्लॉट नंबर लगा के दे रहे हो, कोई लोकेशन रिवील करके दे रहे हो, फिर तो बात बनती है। तो मेरे ख्याल में जो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें स्टे करना चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम। जैसे ही आप लोग स्टे करते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ्स एक अच्छा गेन मिलेगा। तो अगर आपको पार्क सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।